इंडियन आर्मी के पहले डिसेबल अफसर जिन्होंने एक बटालियन और फिर एक ब्रिगेड को कमांड किया। पाक युद्ध में बहादुरी के लिए उनको सेना मेडल मिला, फिर अति सेवा विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया, जिन्हें दूसरे सैनिक कारतूस साहब के नाम से बुलाते थे। नाम था मेजर जनरल इयान कार्डोजो। गोरखा रेजिमेंट में थे। इस वॉर हीरो की जाबाजी के किस्से बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के इकलौते खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार। दशहरा के मौके पर अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर रिलीज करके लोगों के बीच एक बज़ क्रिएट कर दिया है। सब जानना चाहते हैं कि कौन है वो जाबाज, क्या थी उसकी कहानी। फिल्म के रिलीज होने में तो देरी है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस असली वॉर हीरो की सच्ची कहानी बताते हैं। हेलो, मैं हूं अनुश्री, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। मुंबई में 7 अगस्त 1937 को जन्मे कार्डोजो की जाबाजी के किस्से बहुत है, लेकिन एक किस्सा उस युद्ध का जब पाकिस्तान के 8000 से भी ज्यादा सैनिकों को इंडियन आर्मी की छोटी सी टुकड़ी ने आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। ये किस्सा है गोरखा रेजिमेंट की छोटी सी बटालियन का, जिसके सामने पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड्स के 8000 सैनिक थे। किस्सा है 7 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर तक चले एक ऐसे युद्ध का जिसमें गलत लीड मिलने के चलते भारतीय सैनिक लगभग फंस चुके थे। लीड मिली थी कि पाकिस्तान की 202 इन्फेंट्री ब्रिगेड को सिलहट से हटाकर ढाका की रक्षा के लिए ले जाया गया है। वहां पर सिर्फ 200-300 रजाकारों को सिलहट की सुरक्षा के लिए छोड़ा गया है। ऐसे में योजना बनाई गई कि गोरखा सैनिकों को उनके पास उपलब्ध 10 हेलीकॉप्टरों से सिलहट में लैंड कराया जाएगा और वो वहां तुरंत कब्जा कर लेंगे। लेकिन एक गलत लीड के चलते भारतीय सैनिक फंस गए। हालांकि इस बीच पाकिस्तानी सैनिकों को लगा था कि वहां अच्छे तादाद में भारतीय सैनिक है। इसमें कुछ क्रेडिट बीबीसी रेडियो को भी जाता है, जिसने ये गलती से कह दिया था कि भारतीय ब्रिगेड सिलहट पहुंच चुकी है। भारतीय सैनिकों ने इसका फायदा उठाया। पाकिस्तान को लगने लगा कि उसका सामना भारत की तगड़ी ब्रिगेड से है और लंबी झड़प के बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। कुल मिलाकर 3 पाकिस्तानी ब्रिगेडियर्स, 173 अफसरों, 290 जेसी और 8000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने हथियार डाले। सरेंडर करने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर थे सलीमुल्लाह खां, इफ्तिकार राणा और SA हसन। और इसी सरेंडर के दौरान मेजर जनरल इयान कार्डोजो के साथ वो हादसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें खुद अपने पैर काटने पड़ गए। इस लड़ाई में गोरखा बटालियन के 4 अफसर, 3 जेसीओ और 123 जवान मारे गए। पाकिस्तानी गोलाबारी में उनकी रेजिमेंटल एड पोस्ट भी बर्बाद हो गई थी। बात 16 दिसंबर की सुबह की है, जब BSF के कमांडर ने बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर के लिए तैयारी करते देखा तो घबराहट बढ़ गई, क्योंकि वहां वास्तव में भारतीय सैनिक की संख्या बहुत कम थी, जबकि पाकिस्तानी सैनिकों को पता था कि यहाँ इंडियन आर्मी की पूरी फौज है। ऐसे में मेजर कार्डोजो को मदद के लिए भेजा गया। वही कार्डोजो का पैर पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग पर पड़ा और उसके चिथड़े उड़ गए। उनके पैर से बुरी तरह से खून निकल रहा था। उस वक्त गोलाबारी में सारी दवाइयां नष्ट हो गई थी। ऐसे में कार्डोजो को दर्द के लिए मॉर्फिन तक नसीब नहीं हुई। ऑपरेशन या पैर काटने के लिए भी कोई इक्विपमेंट नहीं था। इस मुश्किल घड़ी में कार्डोजो ने खुकरी उठाई और अपने पैर अपने हाथों से ही काट डाले। बता दें, सरेंडर के बाद मेजर के पैरों का ऑपरेशन एक पाकिस्तानी सर्जन ने किया था। पहले तो कार्डोजो ने उस पाकिस्तानी सर्जन से ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया था, फिर बहुत मुश्किल से ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुए। बस 2 शर्त रखी थी। नंबर 1, किसी पाकिस्तानी का खून नहीं चढ़ाया जाए और दूसरा ऑपरेशन के समय अपने साथी को अपने पास देखा जाए। बता दें, पाकिस्तानी सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर ने उनका ऑपरेशन किया था। इसके बाद कार्डोजो को पहले ओडिशा में चंद्रनगर और फिर पुणे ले जाया गया, जहां उनको कृत्रिम पैर लगाए गए। इयान कार्डोजो भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए। इस समय वो दिल्ली में रहते हैं और बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इसी मेजर की कहानी को लेकर जाने माने डायरेक्टर आनंद L रॉय के साथ काम करने को तैयार है। तो फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज़ इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।